और एक नया सिस्टम ला दिए हैं, नॉट फॉर फिट क्या करके है। नॉट फाउंड सुटेबल का किस्सा ये है अमित भाई कि जैसे होता क्या है, कहावत है कि न खेलब न खेले देव खिलवे बिगाड़ब। सुने कि नहीं कभी? हाँ सुने। जिसका बैट वोट रहता है वो लेके भाग जाता था। वो लेके भाग जाता था। ये जितने संघी हैं वो सब कब्जा किए संस्थानों पे। करते क्या है, अब जब हमारे लोगों ने लड़ाई लड़ी, मंडल कमीशन की लड़ाई लड़ी गई, बाबा साहब के संविधान से जो हम लोगों को मिला आरक्षण वगैरह, अब उससे ये फंस गए हैं। फंसते कैसे हैं कि अभी ने आरक्षण देना, आप तो जान ही रहे सब बात, फिर भी मैं बता रहा हूं क्योंकि मैं जितनी बार इसको समझता हूं उतनी बार मुझे एक तो कोफ्त होती है अंदर से कि हमारे लोग अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने में बहुत पीछे रह गए हैं और उन्हें बहुत एकजुट होकर लड़ने की जरूरत है। और कई बार लोग कहते हैं कि पत्रकार के तौर पे ये भाषा नहीं बोलनी चाहिए। अगर 3% का आदमी 3% की बात करके भी अगर निष्पक्ष पत्रकार है तो मैं 90% की बात करके कैसे निष्पक्ष नहीं हूं, आप बताइए। फिर मुद्दे पे आते हैं, हमारे लोगों ने क्या किया, समझ नहीं पाए इस बात को, आज भी नहीं समझ पा रहे हैं। उनको एकजुट होकर यूनिवर्सिटीज में लड़ना चाहिए। और एनएफएस लगा क्यों रहे, आप बताओ। अब मजबूरी है, ओबीसी एससी को सीट देनी है, देनी है, तो इन्होंने कहा कि ओबीसी एससी एसटी का जो कैंडिडेट आया है वो सुटेबल ही नहीं है, सीट खाली छोड़ दी, वैकेंट कर दी, फिर बाद में अपने लोगों को भर लिया। अच्छा, एक चीज और देखो, चुनाव जो होता था पहले छात्र संघ वाला, उसमें क्या होता था कि एक नेता पैदा होता था, वो एक संगठन पैदा होता था, लगातार लड़ते थे। बिल्कुल। और वो जमीन वहां के जो मुद्दे थे उसको लगातार उसको फेस करते थे और काम करवाते थे। उन्होंने क्या किया कि काम करो, इसको खत्म कर दो। छात्र राजनीति बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। छात्र राजनीति खत्म होने का क्या हुआ कि नॉट फॉर सुटेबल जिसको चाहते हैं उसको कर देते हैं। जैसे मर्जी वैसे फंड खर्च करते हैं, जिसका मर्जी उसका एडमिशन, जैसे मर्जी वैसे ट्रांसफर पोस्टिंग, जिसका मर्जी सब A to Z उनके हाथ में हो गया। और पूरी तरीके से वाइस चांसलर आप देख लो किसके हैं, सबसे ज्यादा वाइस चांसलर। आप जितने कट्टर संघी हैं आप उतने अच्छे वाइस चांसलर, सीधी बात कही है ना। आप जितना अच्छा गोबर लीप देंगे, आप जितना गोबर दिमाग में भरा देंगे, उतने अच्छे आप, उतने बढ़िया यूनिवर्सिटी के आप वाइस चांसलर। अरे वो जो है ये ऐसा कर रहे हैं ना कि मतलब आप कितने मूर्ख हैं। जैसे आपकी योग्यता क्या है, 3 लेवल होता है, गुड, बेटर, बेस्ट, सुपर बेस्ट, लो, लोअर, लोवेस्ट। हम लोग कहते हैं ना गुड, बेटर, बेस्ट, तो अपन तलाशेंगे कि भाई गुड है, बेटर है, बेस्ट है, ये तलाशते हैं। लो, लोअर, लोवेस्ट। जो सबसे नीच आदमी है इन्हें सबसे प्रिय है, जो सबसे मूर्ख आदमी है इन्हें सबसे प्रिय। क्यों? गुलामी मूर्ख ही कर सकता है। अच्छा, एक चीज और देखो आप, 14 साल से एक आदमी बिना जूता के घूम रहा था प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए। आज आया है। आज मैंने तस्वीर देखी। मैंने भी देखी। एकदम प्रधानमंत्री जी 14 साल तक उसको पता, प्रधानमंत्री जी को पता नहीं था कि हमारे लिए कोई नंगे पैर घूम रहा है। अरे प्रधानमंत्री जी मन की बात कर रहे थे, दूसरे को सुन कहाँ रहे थे? तो बताओ, सोचो आप 14 साल से उसको घूमने कहाँ दे रहे थे। और आज मजे की बात, उन्होंने जो कहा आपने सुना ही नहीं। उनका स्टेटमेंट आपको पता है क्या दिया उन्होंने? क्या उन्होंने उससे मिलने के बाद कहा, मैंने इनसे कहा है कि आप राष्ट्र सेवा के बारे में ऐसे कोई प्रण लें, हमसे मिलने के लिए, मुझे जैसे छोटे आदमी से मिलने के लिए प्रण न लीजिए। राष्ट्र सेवा के लिए बताइए, इतने छोटे आदमी से मिलने में 14 साल लग गया। 14 साल लग गया इतने छोटे आदमी से मिलने में। भाई कम से कम अगर आप मान लो कोई व्यक्ति, अगर आप भाई इंटेलिजेंस, प्रधानमंत्री की इंटेलिजेंस, उनको पत्ता हिलता पता चल जाता है, देश में क्या हो रहा है उनको पता चल जा रहा है। जब भाई जिस दिन आपको पता चला कि वो आदमी क्या कहते हैं नंगे पैर घूम रहा है, उसी दिन बुलवा लिए होते अपने यहाँ। भाई बुला खुद ही, क्या जरूरी थी आपको हरियाणा जाने की? मैं आपको बताऊं, कांग्रेसियों और भाजपाइयों की एक खास बात, आपको बुरा मत मानिएगा। हम कहे बुरा माने, मतलब कोई जो सुन रहे हैं, मतलब वो भाजपाई और कांग्रेसी बुरा न माने। इनकी बहुत बढ़िया विशेषता अमित भाई क्या है, ये फंस कहाँ गए जानते हैं? क्षेत्रीय दलों के चक्कर में। अगर कांग्रेस और भाजपा के पास क्षेत्रीय दलों वाला पेच ना होता ना, ये दोनों बस आपस में लड़ना होता इनको। इसीलिए चाहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, इस तरीके की जो चीजें आ रही है ना, इसका एकमात्र उद्देश्य है। एक से वन नेशन वन इलेक्शन की बात बताओ। आ जाऊंगा पहले खत्म कर। वन नेशन वन इलेक्शन बड़ा अच्छा टॉपिक है, अभी वापस आएंगे इस पे। लेकिन जरूर इस पे चर्चा। लेकिन ये अभी कर क्या रहे हैं, क्षेत्रीय दलों ने इनकी नाक में कर रखा है पैना। बिल्कुल, मतलब हमारे यहाँ होता था वो, जब ठीक से बैल नहीं चलते थे, 2 ही बैल होते थे, हर चलाते थे ना, ये चाहते हैं कि 2 ही बैल रहे, हम जिस तरफ चाहे हल जाए। लेकिन समस्या एक क्षेत्रीय दल बन बैठा है किसान। किसान माने इस देश का मेहनतकश व्यक्ति। ज्यादातर क्षेत्रीय दल आप पाएंगे कि हमारे मेहनतकश लोगों का है। बिल्कुल आप पाएंगे समाजवादी पार्टी, आरजेडी, यहाँ तक कि मैं जेडीयू की भी बात करूं, आज चिराग पासवान भले ही वहां हनुमान बैठे हैं, वहां 85% के हैं। आप और यहाँ से चले जाइए तमिलनाडु, केरला तक, आप पाएंगे कि क्षेत्रीय दलों में, बंगाल तक चले जाइए, आप कहीं भी चले जाइए, क्षेत्रीय दलों का जो सबसे बड़ा वर्ग है, जो सबसे बड़ा वोटर है, हमारा आदमी है, हमारा दलित पिछड़ा है, बिल्कुल हमारे लोग हैं। जो हमारे लोग हैं, दलित पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो 85% की आबादी है, इन्होंने कर रखा है नाक में दम इनके।
क्योंकि क्षेत्रीय दलों को ये जिंदा रख रहे हैं। इनकी चाहत बस इतनी, क्षेत्रीय दल खत्म हो जाए, यकीन मानिए 14 नहीं 40 साल पैदल घूमिएगा, कोई प्रधानमंत्री आपसे नहीं मिलेगा। आप यकीन मानिए, कश्यप जी थे जिन्होंने ये प्रण लिया था। मैं बताऊं, कश्यप जी को मैं बताना चाहता हूं, अगर सुन रहे हो, अगर गलती से उन तक कोई वीडियो पहुंचा दो, मैं बता रहा हूं कश्यप जी, बधाई हो आपको कि आपके पास क्षेत्रीय दल थे, 14 साल में मिल पाए। आपके पुरखे पूरी जिंदगी नहीं मिल पाते थे, मिल जाते थे तो मैंने सुना है कि संबुक जैसी गर्दन काट दी जाती थी। दिख गया है घूमते हुए। इनके पास सबसे बड़ी समस्या अमित भाई यही है कि हमारे क्षेत्रीय दल है, ये यहीं फंस जाते हैं और कोई बात नहीं है। अगर क्षेत्रीय दल खत्म कर दो, उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव जी को खत्म कर दो, कौन चैलेंज कर रहा है? 240 सीटों पे आ गए। इनको आरजेडी खत्म कर दो बिहार से, जेडीयू कर भी रहे, इनकी पूरी सिस्टम काम ये इसी पे कर रहे हैं। किसी भी तरीके से बसपा खत्म हो जाए, सपा खत्म हो जाए, आरजेडी जेडीयू एक एक करके। लेकिन जब तक किसान है, मजदूर है और पिछड़ा दलित है, मैं खुली बात कहता हूं, किसान मजदूर, वो इस देश का सारा कमेरा वर्ग का आदमी किसान है। जिसके पास 1 बीघा भी वो अपने आप को किसान मानता है, लेकिन काश्तकार वो है जिनके पास 100 बीघे हैं, ठीक है। पर इस देश की 80-85% इस देश का ओबीसी, एससी, एसटी, मैं अल्पसंख्यक को भी कई बार इसमें इसलिए नहीं जोड़ता हूं अमित भाई, क्योंकि ओबीसी, एससी, एसटी 3 ऐसे लोग हैं जिनका शोषण सच में हो रहा है। बिल्कुल हुआ, अभी भी हो रहा है। और मजे की बात, हमारा ओबीसी, एससी, एसटी का आदमी इनके बगल में स्टूल पे ही बैठने की औकात हो पाई आज भी उसकी। हाँ, जिस दिन उसको मौका मिलेगा, मुझे उम्मीद है कि वो स्टूल पे बैठने का बदला लेगा अमित भाई। अभी भी उप मुख्यमंत्री होने के बाद स्टूल मिलता है। मैं बता रहा हूँ, स्टूल पे बैठ। और मुस्लिम भाइयों की जब बात करते हैं आप, तो मुस्लिम भाइयों ने इन सब का हमेशा साथ दिया है। उनके बारे में हमेशा कि यहाँ तुम ये, अभी उदाहरण के तौर पे बंगाल में चल रहा है प्रॉपर प्रोपोगेंडा। सवाल ये है कि पूरा सिस्टम क्या कर रहा है, पूरी व्यवस्था क्या कर रही है, जो लोग गवर्नमेंट में है क्या कर रहे हैं, अगर कुछ गलत हो रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, झुंझुना हिला रही है। लागू कर दो राष्ट्रपति शासन, लागू कर दो राष्ट्रपति शासन कि मुसलमान गलत कर रहे हैं, ठीक, हम आपके साथ हैं, लागू करो राष्ट्रपति शासन, भेज दो आर्मी, उतार दो ट्रूप्स। आपको तो पूरा अधिकार है देश की शांति व्यवस्था बनाए रखने का, बिल्कुल, क्यों नहीं भेज दे रहे हो? ये पूरा प्रोपेगेंडा है कि किसी भी तरीके से इन लोगों को कमजोर करो। ये जैसे जैसे टूटते जाएंगे पूरी व्यवस्था टूटेगी और फिर मोदी जैसा कोई आदमी 14 साल में भी नहीं मिलेगा, मुझे पक्का भरोसा है। इसलिए इस व्यवस्था को लोगों को बचाना